हाँ बेटा, आज का हमारा टॉपिक है अलजेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें आपको एक पेयर दिया हुआ होगा लीनियर इक्वेशंस का, उनको सॉल्व करना होगा। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे देखा बोला गया है मेथड्स। तो इसमें जो है आपके कुछ में सिलेबस के अकॉर्डिंग टू जो है दो मेथड्स आपको सिखाए जाएंगे क्लास 10th के अकॉर्डिंग टू। पहला एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो अभी तो हम सबसे पहले जो है हम जो मेथड सीखेंगे वो हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड होगा। उसके बाद में हम सब्स्टिट्यूशन के बाद में एलिमिनेशन सीखेंगे। देखिए, पहला जो हमारा मेथड है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो हमारा पहला मेथड है, इस पे हम सीखेंगे। देन हमारा जो सेकंड मेथड होगा वो हमारा होगा एलिमिनेशन मेथड। अभी तो फिलहाल जो हमारा पहला है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है। कौन सा मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो हम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं, इसके लिए हम एग्जांपल ले रहे हैं। पहला एग्जांपल ले रहे हैं सब्स्टिट्यूशन के लिए। लेट करते हैं एक पेयर जो है मैं लीनियर इक्वेशन का वो सेलेक्ट कर रहे हैं। 2x plus 3y equal to 13 and x minus y equal to 4। यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन है 2x प्लस का 3y इक्वल टू 13 एंड x माइनस y इक्वल टू 4। तो ये जो दो इक्वेशन दी हुई हैं हम इन्हें सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे। इसके लिए हमें एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी होगी। देन आफ्टर उसको सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देना होगा। इससे जो है वन वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। उसके बाद में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। ये हमारा समीकरण 1 है, ये हमारे समीकरण नंबर 2 है। हमने यहाँ पे देखा इसमें x की वैल्यू निकालना थोड़ा सा टिपिकल लगता है, जबकि सेकंड में हमारा x की वैल्यू निकाल लेना बहुत आसान दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, सेकंड को सॉल्व करके सेकंड में x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और इसमें फर्स्ट में पुट कर देंगे। तो क्या लिखेंगे? सॉल्व द इक्वेशन सेकंड। तो सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। x माइनस वाई इक्वल टू 4 है, तो जिसको मैं यहाँ ट्रांसफर कर दूंगा तो x इक्वल टू क्या मिलेगा बेटा? 4 प्लस वाई। तो x की जो वैल्यू आ गई है y पर डिपेंड होकर आ गई है। तो ये जो हमारी वैल्यू मिली है, x की वैल्यू जो मिली है y पर डिपेंड वैल्यू है, यानी कि जो x का मान आएगा वो y पर डिपेंड होगा। चलिए इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो x की वैल्यू जब हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2x की वैल्यू यहाँ जब आप रखेंगे तो ब्रैकेट में क्या आएगा? 4 प्लस वाई प्लस 3y इक्वल टू 13। अब क्या करना है, हमें ब्रैकेट को ओपन कर लेना है। तो यहाँ आपको मिलेगा 8 प्लस 2y प्लस 3y इक्वल टू 13। इस 8 को हम इधर ट्रांसफर कर देंगे और वेरिएबल्स को ऐड कर लेंगे। तो 3 और प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा? 5y हो जाएगा। और 13 माइनस 8 तो 5y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 13 में 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 मिलेगा। तो y इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? 5/5। इसमें इनडायरेक्ट y इक्वल टू आपको मिला है 1। ये y की वैल्यू आ गई। अब ये y की वैल्यू आ गई है, इसलिए
चूंकि x की वैल्यू जो है y पर डिपेंड है, इसलिए हम ये x की वैल्यू जो है यहाँ पे, सॉरी ये y की वैल्यू जो है इसको हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए इसको यहाँ पुट करते हैं, तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू 4 प्लस 1, तो x इक्वल टू आपको मिलेगा 5। इस तरीके से ये हमारे इन दोनों इक्वेशन के जो आंसर आएंगे, आंसर में आपको क्या मिला है, x इक्वल टू वाई, सॉरी x इक्वल टू, आपको x की वैल्यू क्या मिली है, 5 मिली है, एंड y की वैल्यू कितनी मिली है, 1 मिली है। ये आपके आंसर्स हो गए। ठीक है, हाँ बेटा, हम सेकेंड क्वेश्चन ले रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने का एक सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं। पहली इक्वेशन हम सेलेक्ट कर रहे हैं 7x माइनस का y इक्वल टू 6, एंड सेकेंड इक्वेशन हम ले रहे हैं 4x प्लस का 6y इक्वल टू 10। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। आपके पास में दो इक्वेशन लिखी हुई हैं, जैसे कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, 7x माइनस का y इक्वल टू 6 एंड 4x प्लस का 6y इक्वल टू 10। हमें इसको भी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है, और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हमने अभी जैसे प्रीवियस एग्जांपल में मैंने कहा कि किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और उसको सेकंड उसमें पुट कर देते हैं। इस बात को विशेष ध्यान देना है, जिस इक्वेशन से वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे उस इक्वेशन में इसको कभी भी पुट ना करें, दूसरी इक्वेशन में हमेशा पुट करना चाहिए। चलिए यहाँ इजी है, यहाँ इजी क्या है, y की वैल्यू निकालना आसान है, इसलिए हम सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने लिखा है सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट, सॉल्व द इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ मुझे पता है 7x माइनस का y इक्वल टू 6 है, तो y को इधर ट्रांसफर करेंगे और 6 को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो y इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y पॉजिटिव हो जाएगा और 6 निगेटिव हो जाएगा, तो 7x माइनस 6 आपको मिल जाएगा। तो y की वैल्यू जो है अब x पर डिपेंड होकर आ गई है, y इज डिपेंड ऑन x। नाउ पुट इन इक्वेशन सेकेंड, क्योंकि इसको फर्स्ट से निकाला है, इसलिए इसको फर्स्ट में ना पुट करके मैं सेकेंड में पुट प्लेस करूंगा। तो पुट इन इक्वेशन सेकेंड, पुट इन इक्वेशन सेकेंड। तो सेकेंड में जैसे मैं पुट करूंगा तो क्या मिलेगा, 4x प्लस 6, y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, इस y की जगह क्या रिप्लेस करेंगे, 7x माइनस 6 इक्वल टू 10। इसके बाद हम प्रोडक्ट कर देंगे, ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 4x प्लस का 42x माइनस का 36 इक्वल टू 10। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, 4 प्लस 46, और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये भी 10 प्लस 36 इक्वल टू 46 आएगा, और यहाँ पे x भी आएगा। ये बात क्लियर हुई। तो x इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यहाँ डिवाइड कर देंगे 46 अपॉन 46, तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ गई 1। अब देखिए x की वैल्यू मुझे पता हो गई है, फाइंड आउट हो गई है। x की वैल्यू फाइंड आउट होने के बाद में हम इसको, क्योंकि y की वैल्यू जो है x पर डिपेंड कर रही है, इसलिए हम इस x की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, इसलिए y इक्वल टू 7 इंटू 1 माइनस 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 6, y इक्वल टू 1। तो ये जो आपके आंसर्स है वो यहाँ पे आपको फाइंड आउट हो गए। तो बेटा अब हम सेकंड जो आपका मेथड है, अलजेब्रिक मेथड है सॉल्विंग करने के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, वो आपका जो है एलिमिनेशन मेथड है। सेकंड कौन सा मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है। तो एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का मतलब है, एलिमिनेट मतलब होता है किसी चीज को खत्म करना या गायब कर देना या हटा देना।
इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, एलिमिनेट करने के लिए यहाँ एक बात का ध्यान देना होगा। कोई भी दो इक्वेशन दी होंगी, जिस वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है उस वेरिएबल के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको इक्वेट करना पड़ता है। पहले इक्वेट करने के बाद में उनको हम साइन के अकॉर्डिंग टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन करके उनको एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है बेटा, तो इक्वेशन लेट करते हैं और उसी के अनुरूप आप सीख भी जाएंगे। चलिए पहला एग्जांपल लेते हैं एलिमिनेशन के लिए। पहला एग्जांपल है एलिमिनेशन का मैट्रिक्स सॉल्व करने के लिए 3x + 2y = मैंने 5 सेलेक्ट किया हुआ है इक्वेशन को। सेकेंड इक्वेशन ली है मैंने 4x - 2y = 2। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट हो गई और ये इक्वेशन सेकंड हो गई। इसके लिए हमें ध्यान देना होगा कि हम एलिमिनेशन में, जैसा कि अभी आपको मैंने बताया है, क्या बताया है कि जिस वेरिएबल्स को हमें एलिमिनेट करना होता है उस वेरिएबल्स का जो है हमें क्या करना होता है, कोफिशिएंट इक्वल करना होता है। क्या इक्वल करना पड़ता है, कोफिशिएंट इक्वल करना पड़ता है। और अगर किसी के कोफिशिएंट पहले से इक्वल है तो हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। तो हमने देखा अगर मैं x को एलिमिनेट करता हूं तो मुझे 3 और 4, जो यहाँ पे x इस इक्वेशन में 3, इस x का कोफिशिएंट है और इसमें 4 है, तो इनको हमें इक्वल करना पड़ेगा। पर मैंने यहाँ पे देखा जो y का कोफिशिएंट है वो सेम है और y की कोफिशिएंट सेम होने की वजह से हमें इक्वल करने की जरूरत नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे, केवल एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अनुरूप हम इनको सॉल्व कर देते हैं। तो मैंने लिखा है solve the equation फर्स्ट एंड सेकंड। इसके लिए हम क्या करते हैं, solve the equation फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि इसको हम क्या यहाँ देखेंगे तो इनके साइन क्या है, अपोजिट है, और साइन अपोजिट है तो इनको कैंसिल करने के लिए हम अगर इनको ऐड कर देंगे तो ये कैंसिल हो जाएंगे। और ये ध्यान रखना, अगर सेम साइन होते हैं तो हमें सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत होती है, और अपोजिट साइन होते हैं तो हमें अपोजिट साइन के लिए हमें क्या करना होता है, अपोजिट साइन के लिए हमें ऐड करना होता है। तो यहाँ देखिए अपोजिट साइन की है, इसलिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल के साइन अपोजिट है और कोफिशिएंट इक्वल है, इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो इस चीज को हम हटाते हुए यहाँ लिख रहे हैं एड द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यहाँ साइड में मैंने लिख दिया है एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने एडिंग किया हुआ है तो हमें साइन चेंज करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम डायरेक्ट इनको कट करते हैं और कट करने पर आपको क्या मिलेगा, 3 + 4 = 7x होता है बेटा। क्या होता है, 7x। ये कैंसिल हो गए हैं, एलिमिनेट हो गए हैं, इक्वल टू में क्या आएगा, 7 आएगा। तो x = कितना हो जाएगा, 7/7। तो x की वैल्यू आपको क्या मिल रही है, 1 मिल रही है। कितनी मिल रही है, 1 मिल रही है। जब 1 मिल गई है तो इसे किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। इसमें जरूरत, ये कंडीशन नहीं होती है कि हमें जिससे निकाला है उसमें पुट नहीं कर सकते, जिससे निकल के आएगा उसमें भी पुट कर सकते हैं, और सब्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं करते हैं। तो इसको हम इसमें क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। यहाँ लिखते हैं पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। x की वैल्यू क्या है, पुट इन इक्वेशन 1 में कर रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 3, इस x की जगह क्या लिख सकते हैं, 1 + 2y = 5। तो आपके पास में ये जो 3 आएगा इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो आपको मिलेगा नेक्स्ट लाइन में 2y = 5 - 3। तो 2y = हो जाएगा 2। तो y = क्या मिलेगा, 2/2। इसको कट कर देंगे तो y = आ जाएगा 1। कितना आ जाएगा, y = 1। आई थिंक अगर इधर नहीं दिख रहा है तो आप इधर देख सकते हैं, y = 1। ठीक है, तो ये आपका पहला एग्जांपल क्लियर हो गया है। सेकंड एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं। अभी जैसा कि हमने अभी एग्जांपल 1 में ही इसी
इसी एग्जांपल को मैंने यहाँ पे क्या किया था, कोएफिशिएंट बराबर नहीं किए थे क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कोएफिशिएंट इक्वल थे। अब मैं आपको इसी क्वेश्चन में, अगर सपोज कर लीजिए आप गलती से वाई को ना कैंसिल करके एक्स को कैंसिल आउट करना चाहते हैं, एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें कोएफिशिएंट को इक्वल करने की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए चलिए देखते हैं कोएफिशिएंट को इक्वल कैसे करते हैं, और इक्वल करने के साथ साथ हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात तो है 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो 12 जब आपका 3 और 4 का एलसीएम जो है 12 होता है, तो हमें क्या करना है, इसको भी 12 बनाना है, इसको भी 12 बनाना है। तो हमें इस नंबर, किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करना है कि इस 3 की जगह 12 हो जाए और इस 4 की जगह 12 हो जाए। तो हमें पता है इक्वेशन 1 में जो है, अगर इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ 12 आ जाएगा, और इक्वेशन 2 में जो है 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो भी 12 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय multiplied by 4 and equation second multiplied by 3। इस इक्वेशन में अगर हम कितने का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 4 का कर रहे हैं, तो इसमें 4 कर देंगे, इसमें कितने का कर रहे हैं, 3 का कर देंगे। तो इस पूरी होल इक्वेशन में मल्टीप्लाई करना होता बेटा, ताकि इस इक्वेशन की वैल्यू चेंज ना हो। तो हमने यहाँ पे जब मल्टीप्लाई किया तो 3 4 जा 12 x प्लस 4 2 जा 8y और 4 5 जा 20। इस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6 y इक्वल टू 3 2 जा 6। ठीक है बेटा। अब यहाँ पे क्या है, 12 इक्वल हो गए, जिसको हमें x को एलिमिनेट करना था। x को अगर एलिमिनेट करना था तो x एलिमिनेट करने के लिए यहाँ मैंने देखा a भी पॉजिटिव है, a भी पॉजिटिव, मतलब सेम साइन है। क्या है, सेम साइन। और जब सेम साइन होता है तो मैंने बताया था क्या करना होता है, सब्ट्रैक्शन करना होता है। अगर अपोजिट साइन है तो एडिशन करना होता है। जैसा कि अभी इसी एग्जांपल में मैंने अभी पहले जब समझाया था, आपको पता है, तो मैंने क्या किया था, इसके अपोजिट साइन थे इसलिए मैंने ऐड लिखा था। अब यहाँ पे सेम साइन है इसलिए हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड फ्रॉम फर्स्ट। तो इसके लिए हमें साइन चेंज करने होते हैं। जब भी सब्ट्रैक्ट लिखते हैं तो साइन चेंज करने होते हैं। तो यहाँ पॉजिटिव साइन है तो अब किसका हो गया, निगेटिव हो गया। ये निगेटिव था तो पॉजिटिव हो गया, ये पॉजिटिव था तो निगेटिव हो गया। अब क्या कर दिया मैंने, इसको कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे क्या बचेगा बेटा, 8 + 6 = 14 y आ जाएगा। 20 में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे 14 आ जाएगा। y = 14 डिवाइडेड बाई 14, तो y = कितना मिला आपको, 1 मिला। y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। y की वैल्यू इसमें कहाँ पुट कर देंगे, इन इक्वेशन फर्स्ट में करते हैं, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। और जैसे फर्स्ट में करेंगे तो आपको पता है क्या थी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट यही थी, 3x + 2y = 5 थी। तो इसमें x की वैल्यू क्या लिखनी है मुझे, सॉरी y की वैल्यू क्या लिखनी है, 1। 3x + 2 × 1 = 5, 3x। अब ये कितना आएगा, प्लस का 3 आएगा, प्लस का 3 कहाँ, इधर शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे, तो 5 - 2, तो 3x = 3, देन x = 3/3। ये कट जाएगा तो x = क्या मिल जाएगा आपको, 1। देखिए इसी क्वेश्चन एग्जांपल को मैंने सेम उससे किया है और दूसरे वाले में कोएफिशिएंट को इक्वल करके आपको बताया है। इसी का एक बहुत बढ़िया और बेहतरीन क्वेश्चन का जो है वो मैं अभी एक तीसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ, उसको देखिएगा। हाँ बेटा, तो ये जो एलिमिनेशन मेथड जो था, अब एलिमिनेशन मेथड का कभी कभी अलग प्रकार से भी क्वेश्चन आ जाते हैं।
तो एलिमिनेशन मेथड से जो अलग प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने के लिए हमें ध्यान देना है। देखिए बहुत अच्छा, अब जो है मैं जो आपको सिखा रहा हूँ लीनियर इक्वेशन को हम रिड्यूस करके और बाय एलिमिनेशन मेथड से हम इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ऐसे कभी कभी इक्वेशन लिख के आ जाती है बोर्ड एग्जाम में, x + 3y = 13 दिया हुआ है, एक इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। सेकंड हम अडॉप्ट कर रहे हैं 5/x - 4/y = -2। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखो अभी तो मैंने जो भी आपको सिखाया उसमें x और y जो थे ऊपर मल्टीप्लाई में थे, वहां पे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर नहीं था, फ्रैक्शनल फॉर्म में नहीं था। अब यहाँ पे फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखा है। ऐसी इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम इन इक्वेशन को रिड्यूसिबल कर देते हैं और रिड्यूस करने के बाद में y लीनियर मेथड से, जो एलिमिनेशन मेथड है या आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड है, उससे सॉल्व कर देते हैं। और पहले हम इनको लीनियर इक्वेशन में क्या करते हैं, हालांकि ये लीनियर ही है, हम इनको लीनियर इक्वेशन में जैसा कि अभी प्रीवियस में देख किया है वैसे हम इनको रिड्यूस करेंगे और कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमें वेरिएबल को लेट करना होता है। लेट करते हैं 1/x = हमने a सेलेक्ट कर दिया है, लेट किया है, एंड 1/y = हमने b लेट किया है। क्या लेट किया है, x = 1/x = a एंड 1/y = b। इन दोनों को यहाँ रिड्यूस करने के लिए हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमें जो रिड्यूसिबल इक्वेशन आ जाएंगी, रिड्यूसिबल इक्वेशन है वो हमारी क्या है, 2a हो जाएगी। इसको हम 1 क्या लिख सकते हैं, 1/x लिख सकते हैं। तो 2 × 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, 2a लिख सकते हैं, प्लस 3 × 1/y लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 3b हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3b = 13। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। कौन सी इक्वेशन हो गई, फर्स्ट इक्वेशन बन के आ गई रिड्यूसिबल। सेकेंड के लिए जब बात करते हैं तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 5 × 1/x = क्या हो जाएगा, 5a - 4 × 1/y = क्या लिख सकते हैं, 4b लिख सकते हैं, एंड माइनस का 2 लिख सकते हैं। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट सेकंड ही है। अब यहाँ पे बेटा देखो, ये फर्स्ट सेकंड को हम क्या कर सकते हैं, अब एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमने देखा ये अपोजिट साइन वाले हैं, बहुत आसानी से हम इनको इक्वेट करा सकते हैं। हमें ज्यादातर देखना होता है लीस्ट नंबर, यानी कम छोटे छोटे नंबर्स का मल्टीप्लाई करना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं, देखिए इसमें हमने क्या किया है, 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा, यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 and equation second multiply by 3। तो जैसे इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगी, 4 का कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 8a + 12b और प्लस का 52y। इसमें 3 का करेंगे तो 15a माइनस का 12b और इसमें करेंगे तो माइनस का 6। अब देखो ये इक्वल हो गया कोफिशिएंट, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, और अपोजिट साइन है इसलिए एडिंग लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एडिंग। जब ऐड करेंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। कितना आया, 23 आया। 23 52 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आएगा ना। तो a = कितना आ गया, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, a = 2। अब a = 2 है तो इसको हम कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। इसलिए आपको क्या मिलेगा, a की वैल्यू यहाँ डालिए, तो 2 × 2 प्लस का 3b = 13। तो 3b = कितना हो जाएगा, 13 - 4। 13 - 4 तो 3b = आ गया आपका 9। तो b = कितना आ गया, 3। अब आपको a और b की वैल्यू पता हो गई है, a b की वैल्यू पता हो गई है। मुझे तो x और y की वैल्यू बतानी थी, a और b की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। तो मैंने जो लेट किया था, अब ये a और b की वैल्यू वहां पुट कर देंगे। तो इसलिए 1/x = a है ना,
सो 1/x इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू हमने यहाँ पे जैसे रिप्लेस किए है तो 1/x इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। एंड अगेन 1/y इक्वल टू बी है, इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा 1/y इक्वल टू बी। बी की वैल्यू कितनी है 3, क्रॉस प्रोडक्ट करते ही आपको यहाँ क्या मिल जाएगा y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, बोलो y इक्वल टू हो जाएगा 1/3। इसी के साथ में आपकी ये दोनों सोल्यूशन इन इक्वेशंस के हैं, और इसको इनमें प्लेस करके इनको वेरीफाई कर सकते हैं, जस्टिफाई कर सकते हैं। और इसी के साथ मैं आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप वेट करिए अगले वीडियो के लिए और अगले टॉपिक्स पे बात करेंगे। ओके, थैंक्स यू फॉर वॉचिंग।